नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा में नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस के द्वारा 30 बिंदुओं का संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसमें बताया है कि नगर पालिका चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के द्वारा नगरीय क्षेत्र में क्या कार्य कराए जाएंगे। नगर पालिका द्वारा नगर वासियों की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत सभी पात्र हितग्राहियों को नगर पालिका द्वारा अतिरिक्त 50,000 रुपए फर्नीचर एवं सजावट हेतु दिए जाएंगे एवं इस योजना से वंचित हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। कंदेली नदी पर घाट का निर्माण किया जाएगा एवं गोटियापुरा को जोड़ने के लिए पक्का रास्ता निर्माण किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा सभी वार्डों में सर्वे कराकर राशन कार्ड बनाकर घर पहुंचाने की सेवा दी जाएगी। नगर पालिका द्वारा सभी मुक्ति धामों को सुंदर एवं व्यवस्थित कर श्रद्धा हेतु लकड़ी की उचित व्यवस्था करेंगे। सभी विकलांग बंधुओं को नई ट्राई साइकिल वितरण की जाएगी। कंदेली नदी से प्रभावित वार्डों में जल भराव की समस्या को शीघ्र अतिशीघ्र 1 वर्ष के अंदर बाढ़ मुक्त किया जाएगा। नगर पालिका की दुकानों के किराए में समय समय पर की जाने वाली वृद्धि पर अंकुश लगाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए शहर में सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम का निर्माण करेंगे। बानापुरा में नगर पालिका का उप कार्यालय 1 माह में प्रारंभ किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा पूर्व निर्मित सभी कॉम्प्लेक्स में छत रिसाव का रेनोवेशन करेंगे। नगर पालिका द्वारा पुराने पेंडिंग एवं नए नामांतरण के प्रकरण 30 दिन में निपटाए जाएंगे। नगर पालिका द्वारा 2 नई आधुनिक फायर ब्रिगेड एवं फायर स्टेशन उपलब्ध कराया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष किसी प्रकार का कोई मानदेय या सरकारी सुविधा का लाभ नहीं लेंगे। और नगर पालिका में इसके बाद यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज हुई, इनके शासन प्रशासन ने की, यानी इन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि हमारी नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ। और कल जब मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार करके गए कि निश्चित ही यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। ये सर्टिफाइड है। और ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार के अंतर्गत जो नगर पालिका बानापुरा में इसका एक और खुलेगा, ये सारी बातों का जिक्र किया गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 20 नंबर और 22 नंबर का पॉइंट, 20 नंबर में क्या लिखा है संजू भैया, नगर पालिका का अध्यक्ष किसी प्रकार का कोई मानदेय या सरकारी सुविधा का लाभ नहीं लेगा। जैसे आप कोई लाभ नहीं लेते हो विधायक बन के तेंदुखेड़ा का, ऐसे सिवनी मालवा का अध्यक्ष नहीं लेगा। 22वें नंबर पे लिखा है नगर पालिका द्वारा अध्यक्ष हेतु कोई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री तो रोज उड़न खटोला खरीदने की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर और नया नया प्लेन देते हैं और उनसे उड़ के आते हैं। यहाँ भी उड़न खटोला से आए। ये हालत है, ये सरकारी धन का अपव्यय है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नर्मदा जी का जल हर घर में उपलब्ध हो, ये आप सुनिश्चित करेंगे। ये सारी बातें आपने इसमें कही है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जैसा सुनील जायसवाल जी ने कहा, रोड शो या पब्लिक मीटिंग से नगरीय निकाय चुनाव पर ज्यादा महत्व नहीं होता है, असर नहीं पड़ता है। असली असर पड़ता है जो आप घर घर में जाके संपर्क करेंगे या करेंगे, मेहरबानी करके घर घर संपर्क करें। अब उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने जाएं, ये सुनिश्चित करिए। आपको हम एक जो हमारे MPCC के कांग्रेस कमेटी के लीगल एडवाइजर हैं, उनके द्वारा बनाए गए नोट हम वितरित करके जाएंगे कि किस ढंग से आपके पोलिंग एजेंट को, अपने बूथ एजेंट को ये सारी बातें बताना है। पहली बात तो अपना बूथ एजेंट आप तय कर लीजिए, बाहर उसका रिलीवर तय कर लीजिए। उसके बाद वोट निकालने वाले 5 से 10 आप उस बूथ से तैयार कर लीजिए। फिर जो आपका इलेक्शन एजेंट है, उसके दस्तखत से या आपके दस्तखत से बूथ का जो एजेंट है वो तय होगा, वो 1 दिन पहले आप जमा कर दीजिए। फिर आप देखिए कि वो सुबह 6 बजे पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाए। पोलिंग कितने बजे से है? 7 बजे से। तो वो 6 बजे पहुंच जाए और 7 बजे से पहले
वो मॉक पोलिंग होगी। ईवीएम मशीन में वो रिहर्सल करके दिखाएंगे, जिसको मॉक पोलिंग बोलते हैं। अगर 4 बार बटन हाथ के पंजे की दबा के दिखी तो 4 बार निकलना चाहिए, 3 बार निकली मतलब मामला गड़बड़ है। अगर 2 बार कमल के फूल का बटन दबी, 2 मिनट भैया 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 भैया, तो और वो 4 बार निकले मतलब मामला गड़बड़ है। तो मॉक पोलिंग में आप ये सब पकड़िए। आपको जरा शक हो, आपके पास वोटर लिस्ट रहेगी, जरा शक हो कि ये गलत वोटर आया है, उससे आप चैलेंज करिए 5 रुपए, थोड़ा पैसे लेके बूथ एजेंट अपने जाए, और जब उसका सही पाया जाएगा उसका ऑब्जेक्शन, तो वो पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। इसी प्रकार अगर बीच में मशीन खराब हो जाए तो देखिए कि दूसरी मशीन, जो पहली मशीन में वोट डले हैं, उसके बाद बाकी वोट डले, फिर रहेगी वोट खत्म होने के बाद सील करने का मामला। तो सील प्रॉपर ढंग से हो, ठीक ढंग से हो, ये आप सुनिश्चित करिए। चापड़ी वगैरह लगा के, सील लगा के हमारा एजेंट जाए और उसको करे, और पूरा जितने वोट डले हैं उसका आप रिकॉर्ड लेके आइए कि इतने वोट डले, वो रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए। अपन गांव के हैं, मैं खुद गांव को बड़ा हूँ, अपने जहाँ अपनी बिटिया की शादी हो है तो मेयर तक बाल छोड़ दे जाए कि नहीं माता जी। तो जो ईवीएम मशीन पे वोटिंग हो जाए तो वो अपने उनका तो फिर छोड़ना चाहिए, बीच में अकेले मत छोड़िए, वहां तक पीछे की गाड़ी में उसको छोड़ने जाइए, रात को सोने का इंतजाम करिए। ये सब आपने सावधानी बरती तो ये किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर पाएगी। जीत आपकी पक्की है। पूरे प्रदेश में माहौल कांग्रेस पार्टी का है, आपको खबर लग रही हो। जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, जनपद के चुनाव हुए हैं, सरपंच के चुनाव हुए, उनके परिणामों से ये लग रहा है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी की फेवर में नहीं है। हमारे भाईजान अभी एक शेर और शायरी से सुना देंगे सबका। ये सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आने वाली है, क्योंकि लोगों को ये पसंद है कि जो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार रही उसने किसानों के कर्जा माफी के लिए काम किया। 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए। ये शिवराज सरकार नहीं कर पाई। हमारे जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजना कमलनाथ जी ने बनाई थी। स्थानीय लोगों को रोजगार देने का उन्होंने कानून बनाया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। इस संकल्प पत्र में भी आपने लिखा है कि आप सिडनी मालवा के लोगों को रोजगार देंगे। इसके साथ साथ जो मिलावट के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। ऐसी कई बातें हैं जो आप कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल का जिक्र करते हैं तो लोगों को लगता है कि कमलनाथ जी की सरकार फिर से आना जरूरी है। इसलिए ये जो नगरीय निकाय के चुनाव है ये संकेत देंगे कि आगे 2023 के चुनाव में क्या होगा। मैं तो दो बातें कहते अपनी बात खत्म करता हूँ। एक शायर ने कहा है कि रात पातिल है, रात पातिल है तो सूरज की किरण फूटेगी, वक्त मुंसिफ है तो ये दौर से कब बदलेगा। तो भाई ठीक, ये दौर भाजपा का बदलने वाला है, कांग्रेस का दौर आने वाला है। पूरी कांग्रेस एक है, हम सब एकजुट हैं, सारे लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की अफवाहों में बातों में आने की जरूरत नहीं है। हमारे जो प्रत्याशी हैं वो मजबूत है, लोगों के बीच में वो पॉपुलर है, लोग उन्हें अपना समर्थन देंगे और आपकी समर्थन हासिल करने के बाद उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, रात दिन मेहनत करें ईमानदारी के साथ। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि हमें अभी पिपरिया जाना है, बनखेड़ी जाना है, उदयपुरा जाना है, रात को 12 बजे तक के कार्यक्रम है। तो इसलिए बस हम भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करके अभी मंदिर जाके
आपसे आज्ञा लेके हम लोग जाएंगे। अभी हम संकल्प पत्र जारी करेंगे और उसके बाद ये सब जितने गणमान्य नेता आपके आदरणीय मंच पर विराजमान है, उनकी आज्ञा के साथ और आपको शुभकामनाएं देकर, मंगल कामनाएं देकर, आज एक भगवान शनिदेव जी का दिन है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का वाचन करने के बाद जितने संकट है वो दूर हो। भगवान शनि आपके प्रार्थना को स्वीकार करे। इस यात्रा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कि जो अध्यक्ष होगा वो कोई अध्यक्ष की सुविधा, चाहे गाड़ी की होगी या वेतन की होगी, वो नहीं लेगा। क्यों अजय भाई, ऐसा है ना? तो आज कांग्रेस का संकल्प पत्र आया है, क्या है संकल्प पत्र में और नगर पालिका चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस पार्टी ने सिवनी मालवा नगर परिषद के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। यह अपने आप में उस दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो कांग्रेस ने दिखाई है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, हम कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम कोई वादा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम संकल्प कर रहे हैं। और जब संकल्प किया जाता है तो उसे पूरा किया जाता है। आप पूछेंगे कि इस संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदु क्या है, तो अपने आप में मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य राजनीतिक पार्टी ने जो घोषणा पत्र कहिए या संकल्प पत्र कहिए या दृष्टि पत्र कहिए, ये जो जारी किए हैं, उसमें इस बात का उल्लेख कहीं नहीं है कि जो अध्यक्ष रहेगा वो कोई सुविधाएं नहीं लेगा। ये अपने आप में एक अनुपम बात सिवनी मालवा में बताई गई है कि अध्यक्ष जो निर्वाचित होगा, यानी कांग्रेस की तो यहाँ नगर सरकार बनना तय है, उसका जो अध्यक्ष बनेगा वो कोई सरकारी सुविधाएं नहीं लेगा, यानी गाड़ियाँ नहीं लेगा, वेतन नहीं लेगा और अन्य सुविधाओं का उपयोग नहीं करेगा, जो उसका समर्पित भाव से सेवा का एक तरीके से संकल्प है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जो लाभान्वित करना है उसके अंतर्गत लोगों को, इस बात का उल्लेख है और 1 वर्ष के अंदर 100 लोगों को रोज़गार देने की बात इसमें कही गई है। साथ ही आधुनिक फायर ब्रिगेड या अन्य जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की बात इस संकल्प पत्र में की गई है। और इस नगर पालिका का जो उप कार्यालय है वो बनापुरा में खोला जाएगा, इस बात का भी जिक्र किया गया है। सर्व सुविधा युक्त बाज़ार यहाँ विकसित किया जाएगा और सर्व सुविधा युक्त यहाँ शौचालय आदि का भी निर्माण किया जाएगा। जो आवारा पशु घूमते हैं सड़कों पर, उनसे भी मुक्ति दिलाने के लिए नगर पालिका की ओर से प्रयास किए जाएंगे। साथ ही नर्मदा जल योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर में पीने का स्वच्छ पानी आए, इस बात का संकल्प इस संकल्प पत्र के जरिए किया गया है। लेकिन इससे हटके मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। इस बार आप भी आभास कर रहे होंगे कि एक अलग किस्म का वातावरण, यानी कांग्रेस के पक्ष में वातावरण सिवनी मालवा में बना हुआ है। उसके कुछ कारण हैं। एक कारण तो ये है कि पिछले समय नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का जो कब्जा था, वो नगर पालिका के अध्यक्ष और वो बॉडी जन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई और जन चर्चा के अनुसार वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही। मुझे तो ये बताया गया है कि कल मुख्यमंत्री जी स्वयं आए तो उन्होंने इस चीज़ को कबूल किया कि पिछली हमारी नगर पालिकाओं में बहुत कमियां रह गई थी, गलतियां रह गई थी और भ्रष्टाचार की शिकायत आई थी, हम उसकी जांच कराएंगे। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाली जो नगर पालिका है वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी और वो अपने वादों पर खरी नहीं उतरी, तो इससे अंदाज़ लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद उम्मीदवार हैं उन्हें वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं बन जाता है। जैसे कि सिवनी मालवा में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो पर्ची फाड़ने और अधिकारियों की वर्दी फाड़ने का मामला आया था, लेकिन उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कांग्रेस का एक मामला आया था भिंड का,
तो वहाँ पे बुलडोजर चला, तो यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया है? ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। चीन के प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जाती है। जो सिवनी मालवा में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो गुंडागर्दी की गई, जो मनमानी की गई, उसके बारे में शिकायत हमारे जिम्मेदार कांग्रेस के पदाधिकारियों ने की। हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने भी बयान दिया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इलेक्शन कमीशन की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया है। दूसरी ओर जो भिंड की बात आपने कही, वो चूँकि कांग्रेस से संबंधित मामला था, सही था गलत था ये तो जांच का विषय है, लेकिन प्रशासन, पुलिस और पैसे के बल पर ये चुनाव पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, लेकिन उनको जीत नहीं मिलने वाली है। जैसे कि 20 से 22 वर्षों तक यहाँ पर भाजपा की सरकार रही है सिवनी मालवा में, उसके बाद भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को छोटी नगर पालिका में चुनाव प्रचार करने आना है, तो ये किस हद तक सही है कि एक नगर पालिका के लिए स्वयं शिवराज को आना पड़ रहा है यहाँ पे? ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नगर पालिका, नगर परिषद तक में जाएं प्रचार के लिए, तो समझा जा सकता है कि उनकी पार्टी की क्या दयनीय स्थिति बन गई है। कल की हम सभाओं में देखें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी मालवा सहित अन्य स्थानों पर भी कमलनाथ जी पर निशाना साधा था, पंचायत चुनाव में वोट न डालने को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले ही बात तो ये है कि कमलनाथ जी और शिवराज जी का जब हम तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, ये बात बड़ी स्पष्ट आ जाती है। मैं इसलिए नहीं कांग्रेस से संबंधित हूँ, ये सहज रूप से हर एक व्यक्ति स्वीकार करेगा कि कमलनाथ जी और शिवराज जी में अनुभव के मामले में, दक्षता के मामले में, कार्य क्षमता के मामले में बहुत अंतर है। कमलनाथ जी उन देश के अनुभवी नेताओं में से हैं जो हमारे देश में विभिन्न मंत्रालयों में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, चाहे वाणिज्य मंत्रालय हो, चाहे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो, चाहे एनवायरनमेंट फॉरेस्ट हो, चाहे अन्य मंत्रालय हो। दूसरा, मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अपने 15 माह के कार्यकाल में जो सराहनीय निर्णय लिए, वो अपने आप में एक मिसाल बन गए हैं, चाहे वो किसानों के हक़ में, चाहे नौजवानों के हक़ में, चाहे गरीबों के हक़ में, चाहे पिछड़े वर्ग के हक़ में, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हक़ में। ये अपने आप में एक कीर्तिमान बन गए हैं। अगर शिवराज सिंह जी के कार्यों पर गौर डाला जाए तो उपलब्धि के मामले में मैं नहीं सोचता कि कुछ बताने को और गिनाने को होगा। हाँ, घोषणाएं बहुत हुई हैं, लगभग 20,000 घोषणाएं हुई हैं और एक पर भी अमल नहीं हो पाया। जैसे कि भोपाल में हनुमान चालीसा पढ़ने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, 5 छात्रों पर 20 छात्रों के ऊपर कार्रवाई, तो ये मामला आपके संज्ञान में है क्या? ये अभी ताज़ा मामला है, इस पर देखिए, बात ये है कि हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं धार्मिक हैं और सुबह पूजा पाठ करने के बाद ही घर से निकलते हैं, और हनुमान चालीसा की बात हो तो शायद उन्हें दोहा चौपाई भी नहीं मालूम होगी। हम सुना देते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हम तो अपनी आस्था के साथ अपने घर से निकलते हैं और हनुमान जी की आराधना करते हैं, देवी जी की पूजा करते हैं। रही बात अन्य पार्टी के लोगों की, तो मैं उनकी धार्मिक आस्था के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर आपकी धार्मिक आस्था है तो उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। कल एक चीज़ और हुई थी कि सरताज सिंह जी हालांकि कांग्रेस में कुछ समय के लिए आए थे, कल मंच पर उन्हें आने नहीं दिया गया। कांग्रेस ने भी उस चीज़ पर निशाना साधा है कि भाजपा में वरिष्ठों का किस तरीके से देखिए, सरताज सिंह जी हमारे प्रदेश के और देश के वरिष्ठ नेता रहे हों, वो किसी भी पार्टी में कभी भी रहे हों, चाहे भाजपा से कांग्रेस में आए हों, चाहे कांग्रेस से भाजपा में गए हों, उनकी वरीयता का, उनकी सीनियरिटी का सम्मान होना चाहिए।